कार की दूसरी स्कीम चलती रहती है, चाहे इनपुट की है, सीड देते हैं हम, पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, कई तरह की स्कीम रहती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट रहती है वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की रहती है जो आप लोगों के पास नहीं होता है। यहाँ पे कई बार बात हुई है कि इन्होंने करीब 50 लाख का कोई यूनिट लगाना है, तो हमारा मानना ये है कि 50 लाख रुपए, चाहे वो एक किसान है चाहे वो ग्रुप ऑफ किसान है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो 50 लाख का एक यूनिट लगा दें। तो अगर सरकार उसमें 45 लाख रुपए देने के लिए तैयार है और 5 लाख आप उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक किसान से अगर आपके 100 किसान भी है, 500-1000 रुपया भी अगर इक्विटी के तौर पे इकट्ठा करेंगे तो आपका 5-10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो उतनी तो आपको जदोजहद करनी पड़ेगी ताकि आपको भी लगे कि ये प्लांट आपका है, और ये प्लांट सिर्फ आप ही का रहेगा। सरकार ने इसमें मदद करनी है आपको, सरकार इसको ऑन नहीं करेगी, चलाएगी नहीं, और उसको चलाने के लिए 3 साल तक एक जो मार्केटिंग का आदमी वहाँ पे और एक जो उसको ऑपरेशन को चला सके, मशीन कैसे ऑपरेट करनी है उसका ट्रेनिंग हम करेंगे। तो ऐसे 2 आदमी पर सेंटर सरकार 3 साल तक उसकी सैलरी जो 30 से 50 हज़ार रुपये तक हो सकती है उसको सरकार वहन करेगी, वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अगर आप यहाँ कोई प्रोजेक्ट लगा लेते हैं तो 2 आदमी सरकार की तरफ से लगाएंगे, आपके रोल पे होगा, वो जो यहाँ पे ग्रुप बनेगा उनके रोल पे होगा, लेकिन सरकार फाइनेंशियली मदद करेगी 3 साल तक उनको सैलरी देने की। तो ऐसे जो इनिशिएटिव है आप उनका फ़ायदा उठाइए। अभी कई लोगों को आप शायद ये प्रोजेक्ट बड़ा नवा लग रहा होगा, अभी ये क्या चीज़ होने जा रही है और इसका फ़ायदा क्या होगा, लेकिन आज भी अगर आप देखते हैं रिलायंस को देखते हैं, रिलायंस का कुंडली बॉर्डर के पास अपना पैक हाउस है, या जिस तरह के पैक हाउसेस मदर डेयरी के या रिलायंस के छोटे छोटे से और अनऑर्गेनाइज्ड अनसाइंटिफिक हैं, एक सिंपल टेबल रख के अपना काम करते हैं, उस चीज़ से अगर आपको नेक्स्ट स्टेज पे आना है, और हम ये चाहते हैं कि रिलायंस यहाँ पे अपना पैक हाउस ना लगाने की बजाय आप लोग लगाएं जिसमें सरकार मदद करेगी, और रिलायंस आपके पास प्रोड्यूस लेने के लिए आए जिसकी उनकी रिक्वायरमेंट है, या मंडी के वो लोग आए जिनकी उनकी रिक्वायरमेंट है। हाईवे पे पदाना के लोग नीलोखड़ी के पास हाईवे पे, जब हाईवे बन रहा था उस समय नेशनल हाईवे के ऊपर, ट्रालियाँ टमाटो की लेके आते हैं, टमाटर की ट्रालियाँ लेके आते हैं, और वहीं पे ही एक तरह सेल होता है। वहीं पे होलसेलर जो होते हैं, चाहे उचाना मंडी से आ रहा है चाहे वो आज़ादपुर से आ रहा है, वहीं से ट्राली की ट्राली पूरा परचेज करते हैं और लेके चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खरीदने वाले लोग नहीं है जो वहाँ पे खरीदते हैं, लेकिन आपके पास बार्गेनिंग पावर इसलिए नहीं होती कि आप जो पैदा करते हैं उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं, आप उसको रख नहीं पाते हैं कुछ देर के लिए। क्यों? आपने अगर ट्राली हाईवे पे लगा दी या कहीं ऐसी जगह लगा दी या मंडी में लेके चले गए तो आपको वो बेच के ही आना पड़ेगा, आप स्टोर नहीं कर सकते उसको। इस पैक हाउस का सबसे बड़ा फायदा ये वेयर स्पेस जो इसके अंदर होगा, जो ग्रेड पैक हो जाएगा या अनग्रेडेड भी होगा, आप उसको आपके जो ग्रुप के मेंबर 20 हैं या 40 हैं, 50 हैं, 100 हैं, आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और जो खरीदने वाला उसको कह सकते हैं कि आज मैंने नहीं बेचना है अपना माल, अगर वो आपसे बार्गेनिंग नहीं कर रहा है। कम से कम आपके पास एक बार्गेनिंग पावर तो आई। हमें अक्सर ये लगता है कि जो बेचने वाला होता है कि हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा है, भी हमारा जो हमने पैदा किया है वो पहले बिकना चाहिए। आप जरा दूसरे एंगल से देखो, जो खरीदने वाला है उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा है। अगर उसने एक दिन नहीं खरीदा उसकी दुकान बंद हो जाएगी, आपका खेत बंद नहीं होगा कभी। आप वैसे भी पे अगर ये मान लो कि आज मेरा टमाटर है या जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो खराब होना ही होना है, वैसे भी खराब होता है कभी कभी, जो बहुत रेट डाउन हो जाते हैं, लेकिन उनकी सभी की दुकानें बंद हो जाएंगी अगर आपने ये मार्केटिंग की थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लिया। आपसे वो नेगोशिएट करेंगे। हमने विजिट किया है साउथ में, अभी इन्होंने किया कि साउथ में काफ़ी ऐसे बनते हैं। एक केले का वहाँ पे करीब 1100 लोगों का करीब एक ग्रुप बना हुआ है। चेन्नई से आगे जाके करीब 200-300 किलोमीटर थैनी जगह आती है, उन्होंने अपना पैक हाउस बनाया हुआ है। केले को
पहले ग्रेड करते हैं, साफ सूफ करते हैं, धुलाई करते हैं। उसके बाद अलग अलग रंग के हिसाब से, केले का रंग जैसा चाहिए उनको, दूर भेजना है या नज़दीक भेजना है। तो वो पका हुआ जो होता है वो नज़दीक के लिए, जो कच्चा होता है उसको दूर। उसको ग्रेड करते हैं और वहीं पे उन्होंने करीब 10 के करीब ऐसे कोल्ड रूम बनाए हुए थे, राइपनिंग चैम्बर वहाँ पे रखते थे। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था? अलग अलग कंपनियों के साथ, किसी एक कंपनी के साथ नहीं। जो केला उनका पहले 10 रुपये वहाँ से बिकता था, आज वो 12 रुपये के हिसाब से बेचते हैं। खरीदने वाले को क्या फायदा है कि एक जगह से उसको सारा माल मिल रहा है। बेचने वाले को क्या है कि जो मार्केटिंग कॉस्ट सारा, जो पहले उनको एक एक इंडिविजुअल को लेके जाना पड़ता था मंडी के अंदर, तो नुकसान किसी का नहीं हुआ। जो मार्केट के बीच के लोग, बीच का जो पैसा खराब होता था, वो ऐड ऑन होके दोनों को बेनिफिट हो रहा है। आप 10 से 2 रुपये ये मत देखें कि 10 से 2 रुपये बढ़े, आप देखिए कि कितना परसेंट बढ़ा है, 20% बढ़ा है। आप सिर्फ 1 किलो का हिसाब मत लगाइए। अगर टनों की बात करते हैं हम, यहाँ पे जो टनों में टमाटर या टनों में मटर, जो कुरुक्षेत्र में मटर काफ़ी बड़ा एरिया है, हजारों एकड़ में होता है, जब टनों की बात होती है वो 20% का जो इंक्रीमेंट होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है। और यही गेम प्ले होता है। तो हमारी आपसे गुजारिश है, इसका विधिवत अभी एक लीडरशिप समिट हो रहा है मार्च के अंदर, कल ही डिसीजन हुआ है 17, 18, 19 मार्च को। एक मार्च 2015 में हुआ था, 2 साल बाद सरकार ने डिसीजन किया है 2 साल बाद इसको करना है। तो 17, 18, 19 मार्च को गुड़गांव के अंदर, पिछली बार गुड़गांव में हुआ था, 3 दिन के लिए एग्री लीडरशिप समिट होना है। तो वहाँ पिछली बार करीब 6-7 पवेलियन थे बड़े बड़े, अगर एग्री टेक जिसने देखा हो चंडीगढ़ के अंदर, तो इससे भी बड़ा ये मेला है। तो पूरा एक जो पवेलियन है जिसमें करीब 100 के करीब हम ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर और एफपीओ जो बने होते हैं उनको इनवाइट करते हैं। तो अब की बार वो एक पूरा का पूरा पवेलियन एफपीओ के लिए होने जा रहा है। हम उनको सभी को वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस देते हैं कि आप जो भी ऐसे फार्मर्स, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, अभी हमने मेला गरोंडा में भी किया था, वहाँ भी यहाँ के फार्मर्स भी आए थे। आप अपना डिस्प्ले करें, अपना प्रोड्यूस सेल करें। जो हनी बनाते हैं, हनी वहाँ पे बेचते हैं, काफ़ी मात्रा में, लाखों में लोगों ने सेल किया है वहाँ पे, क्योंकि कंज्यूमर मार्केट है। हमारा मकसद ये है कि कंज्यूमर देखें, आपके अपने ब्रांड देखें। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि आप अपना प्रोड्यूस को मार्केट करने के लिए और ब्रांडिंग करने के लिए किसी भी नाम से ब्रांड करें, ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपना वैल्यू एडिशन करना है, अगर आपने अपना वैल्यू एडिशन ना केवल प्रोड्यूस के अंदर, बाकी अपनी इनकम के अंदर भी, तो ये चीज़ें अब आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए हम आपके साथ हैं। फाइनेंशियली तो हेल्प होगी, लेकिन टेक्निकल तौर पे ऐसे आदमी जो उनको सेंटर को चला पाए, जो उसको मार्केट में आपकी मदद कर पाए, उनको भी सरकार फाइनेंशियली तौर पे और टेक्निकल तौर पे वो मदद करेंगे। मैं चाहूँगा, मैं जो यहाँ पे आयोजक थे और ख़ासकर डॉक्टर लाठर मेरे पीछे लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ करना है। इस फार्म पे पहले भी मैं 2-3 बार आया हूँ। अच्छा लगता है कि जब एक किसान, एक आम किसान आप ही के बीच में से और आप ही के सामने अगर आप आइडिया लगाएं कि वो 1 एकड़ से पर यूनिट एरिया, मतलब जिसको बोलते हैं, कितनी इनकम करता है, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि वो इतना कमाता है या नहीं कमाता है। वो अंदर से सभी को पता है कि वो कितना कमा रहा है या कितना कमा सकता है। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनको किसी ने रोका नहीं है या इसको सरकार ने कोई स्पेशल मदद की हो, ऐसा भी नहीं है। सरकार ने अगर इसको एक इंसेक्ट हाउस यहाँ पे लगा के दिया है, उसके पीछे इसको बड़ी दिक्कत भी आई है, और जो मदद मिलनी चाहिए हो सकता मिली या नहीं मिली है वो भी बात नहीं, लेकिन उसके सहारे ये यहाँ पे रुका नहीं है। जिस कंसेप्ट को लेके ये चला है उसको इसने आगे बढ़ाया है। ये एक लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने। हम सिर्फ यहाँ पे आते हैं, हम प्रोत्साहन दे सकते हैं या हमें देख के कि कैसा, अगर ऐसा किसान करते हैं और क्या हमें करना चाहिए, वो पॉलिसी क्या बनानी चाहिए, उसके लिए हम आगे आते हैं। ये सरकार का काम है। और जो ये प्रोजेक्ट बनाया है, ये आप लोगों के लिए बनाया। 500 करोड़
कम अमाउंट नहीं होता है। और अभी जो ये बात की है, अगर नॉर्दर्न सीज एसोसिएशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नुमाइंदे वर्कशॉप करके या ऐसा कोई कमेटी बना के जो हम लगता है कि हरियाणा में उसका स्कोप है सीट का, तो उसको काम पे जरूर करेंगे। ये हमारा आपकी तरफ से प्रॉमिस है, वायदा करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन होना कहाँ पे, ये सब आपके खेतों पे होना है। आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। हम आपको फाइनेंशियली प्रोजेक्ट के तौर पे गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करनी है, उसके लिए हम आपके साथ हैं, हम करेंगे, हम करवाएंगे। सरकार को इस चीज़ को समझती है। लेकिन अगर आप आगे नहीं आएंगे भी, अगर सिर्फ एक ही हरबीर यहाँ पे रह जाएगा, तो आप ये भूल जाइए कि आपका आगे इनकम आपकी डबल होनी है, या आपको कोई फाइनेंशियली बेनिफिट होने वाला है। इन शब्दों के साथ मैं आयोजकों को सभी को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उन्होंने बुलाया, मुझे समय दिया बोलने के लिए। और आप सभी का यहाँ पे, क्योंकि यह काम बहुत अच्छा हो रहा है, इसके लिए उनको मैं बधाई भी देता हूँ। सभी का धन्यवाद।